जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक काम किया है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करें। द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203। क्वेश्चन नंबर 12 की आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। लिखा है द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203। S9 और S7 इन दोनों का जो सम है वो आपके पास 203 है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। इसके बाद वो कह रहे हैं एंड S9 माइनस S7। इसके बाद जी S9 माइनस S7 ये आपके पास बहादुरों किसके इक्वल है जी 49 के। तो 49 के इक्वल आ गया। S7 एंड S9 being the sum of first 7 and 9 terms of an AP determine the series। तो सीरीज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। दो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों को यूज करके सीरीज फाइंड करनी है। तो भाई सीरीज फाइंड करने के लिए आप लोगों को चाहिए होता है A1 और D चाहिए होता है। तो A1 और D पहला टारगेट है फाइंड करना, तो तब ही सीरीज आएगी। सबसे पहले मैं करने लगा हूं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 1 है S9 प्लस S7 203। इक्वेशन 2 है S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। सबसे पहले मेरा जो काम है जी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है जी। अब देखें जी आपके सामने प्लस S7 से माइनस S7 मैंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। S9 प्लस S9 2S9 हो जाएगा। 203 और 49 को जब आप लोग ऐड करेंगे अपने अपने कैलकुलेटर पे इसको ऐड कर लें बेटा। इसको ऐड कर लें 9 और 3 आपके पास 12 हो जाएगा। 1 और 2 आ जाएगा बेटा। तो 252 इन दोनों को ऐड करके 252 आ जाएगा। ठीक है। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग कर देते हैं डिवाइड। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार। तो ये किस चीज की वैल्यू आ गई, S9 की वैल्यू आ गई जी। S9 मैं फाइंड कर चुका हूं। अब मैं S7 फाइंड कर लूंगा। S9 और S7 मुझे लाजमी चाहिए। ठीक है। तो अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मजीद समझ आएगी। पुट S9 127 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में S9 की वैल्यू पुट कर रहा हूं। S9 किसके इक्वल है, 126 के। S9 की जगह 126 प्लस S7 इज इक्वल टू में आ जाएगा 203 आ जाएगा। तो यहां पे मैंने इक्वेशन 1 में S9 की वैल्यू पुट कर दी 126। अगर ये 1 नजर नहीं आ रहा तो ये देखो रेड से लिख रहा हूं। अच्छा, रेड से भी अगर नजर नहीं आ रहा तो आप इसको, आपके पास तो एक ही बॉल पेन होगा ना, ब्लैक या ब्लू। ठीक है। तो ये S9 की वैल्यू पुट कर दी जी, 126 पुट कर दी। अब थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब ये प्लस 126 है, यहां पे आके माइनस 126 हो जाएगा। S7 203 माइनस 126। S7 इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अच्छा, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं। कैलकुलेटर ले लेते हैं जी। इसको माइनस कर देते हैं जी। 203 माइनस 126। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है। अब S9 भी आ गया है, S7 भी आ गया है। आपको A1 और D चाहिए। देखें जी फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2a1 प्लस n माइनस 1d। ये आपके पास क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है ना भाई। तो पहले n की जगह मैं ये 9 पुट कर देता हूं। पहले n की जगह 9 पुट किया। S9 n की जगह 9 पुट कर दिया। जहां जहां n है वहां वहां 9 पुट कर दिया। 9/2 2a1 9 माइनस 1 और यहां d आ जाएगा।
S9 S के साथ जो वैल्यू थी वो n की थी, फार्मूले में n की जगह पुट कर दिया। S9 की जगह 126 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। 2a1 9 माइनस 1 8d आ जाएगा। 126 9/2, 2 यहां से मैं कॉमन ले लूंगा। a1 2 4 8 होता है जी। 2 से 2 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। 9 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके 9 डिवाइड हो जाएगा। a1 प्लस 4d आ जाएगा। अब यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 14, a1 प्लस 4d आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन का, क्योंकि a1 और d में हमें इक्वेशन चाहिए थी, तो इसलिए हमने पहले n की जगह 9 पुट किया। अब हम n की जगह 7 पुट कर देंगे a1 और d में इक्वेशन फाइंड करने के लिए। इस फार्मूले में अब हम n की जगह 7 पुट कर देंगे, S7। इस n की जगह 7 पुट कर दूंगा, 7/2। ये वाला 2a1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस n की जगह 7 पुट कर दूंगा और साथ में d आ जाएगा। तो फार्मूले में n की जगह 7 पुट कर दिया। S7 किसके इक्वल है, 77 के। 77 पुट कर दिया, 7/2 2a1, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। तो ये मैंने 7 माइनस 1 को सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो कोशिश है ना a1 और d में इक्वेशन बनाने की है, तो जब a1 और d में इक्वेशन बन जाएगी फिर हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। ये 77 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 7/2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 7/2 भी। इस वैल्यू से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन लिया तो यहां बच गया a1 प्लस 3d बच गया। 2 से 2 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल। 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7, 7 11 तो a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास a1 और d की वैल्यूज में से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। तो देखिए इक्वेशन 3 है आपके पास, a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 3 है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 14, और इक्वेशन 4 है a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, a1 से a1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। a1 से a1 कैंसिल, छुट्टी। 4d माइनस 3d, d बच जाएगा। 14 माइनस 11 3 आ जाएगा। इस d की वैल्यू को पुट कर रहा हूं किसी भी इक्वेशन में, मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं जी, पुट इन इक्वेशन 3, ताकि a1 आ जाए ना, ठीक है। तो इक्वेशन 3 या 4 में, अच्छा अगर आपको 4 आसान लग रही है ना, तो कुछ बच्चे कह रहे हो कि 4 में, 4 आसान लगे तो 4 में पुट कर, जिसमें मर्जी पुट कर दे। तो a1 प्लस 3d की जगह क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है। a1 प्लस 3 3 क्या होता है, 9 होता है ना, इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, प्लस 9 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास a1 भी आ गया। आपने क्या फाइंड करनी थी, सीरीज फाइंड करनी थी। तो सीरीज फाइंड करने का फार्मूला आप सबको पता है। देखें हम a1 प्लस d दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, a1 प्लस 3d फिर प्लस अप टू सो ऑन। तो सीरीज ये फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो सीरीज आप लोगों को पता है कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आप कर चुके हैं। a1 2 के इक्वल है, तो a1 की जगह 2 आ जाएगा, a1 की जगह 2 आ जाएगा, d की जगह 3 आ जाएगा। a1 की जगह 2 आ जाएगा प्लस 3, d की जगह पे
डी की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5, 3 3 6 प्लस 2 8, तो प्लस अप टू सो ऑन। तो ये सीरीज जनाब आप लोगों ने फाइंड करनी थी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 12 था जी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सबसे पहले S9 और S7 आपने फाइंड करना है, जो दो इक्वेशन गिवन है। फिर जब ये S9 और S7 आपके पास आ जाएगा ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपका जो मेन टारगेट होगा वो मेन टारगेट A1 और D फाइंड करना होगा, जो हमने फाइंड किया। किस तरह फाइंड किया, पहले हमने n की जगह 9 पुट किया, फिर हमने n की जगह यहां पर 7 पुट किया। इस फार्मूले में, सम वाले फार्मूले में, जब आप सम वाले फार्मूले में n की जगह 9 और n की जगह 7 पुट करेंगे ना, तो ये इक्वेशन कहां चली जाएगी, a और d में चली जाएगी। तो मेन टारगेट था a और d को फाइंड करना। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, d और a1 की वैल्यू आई है, और अब हमने ये सीरीज वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों ने चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जी। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट देखेंगे, S7 एंड S9 आर द सम ऑफ फर्स्ट 7 and 9 terms of an AP if S9 over S7 is equal to 18 over 11। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, उसने दिया हुआ है if S9 over S7 is equal to 18 over 11 and A7 is equal to 20, और वो हमें कह रहे हैं कि जी A7 अगर 20 के इक्वल हो तो हमें कह रहे हैं जी फाइंड द सीरीज। सीरीज फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, A1 और D चाहिए। जरा देखिएगा, समझिएगा बात को। तो फार्मूला होता है ना, Sn इज इक्वल टू 9/2 2A1 प्लस n-1D, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो पहले मैं इस फार्मूले में n की जगह 9 पुट कर रहा हूं, n की जगह 9/2, n की जगह 9 पुट कर दिया, 2A1 प्लस इधर भी n की जगह 9 पुट कर दिया, और साथ में d आ जाएगा ओवर, फिर S7 है ना। अब n की जगह इस फार्मूले में, ये हमारे पास फार्मूला है, तो फार्मूले में n की जगह 7 पुट कर दिया, 7/2 2A1 प्लस n की जगह 7 -1, और यहां पे आ जाएगा d आ जाएगा मेरे बच्चों। तो ये भाई साथ साथ काम करते जाओ, क्वेश्चन आसान है, चीजें वही रिपीट हो रही हैं, थोड़ी सी इक्वेशन में गड़बड़ होनी है। गड़बड़ क्या होनी है, थोड़ी सी चेंजिंग होनी है इक्वेशन बनाने में, बस। इसके इज इक्वल टू में क्या है जी, 18 over 11 है जी, इसके इज इक्वल टू में। अब देखो भाई, समझो बात को, 2 से 2 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, 9 यहां बच जाएगा, 2A1 प्लस 9 -1 8D आ जाएगा ओवर, यहां 7 वैसे ही आ गया, 2A1 7 -1 क्या हो जाएगा भाई, 6D हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 over 11 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए, बल्कि नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 2s are 18 होता है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 72 होते हैं, ओवर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 14, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 42, और यहां d आ जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा 18 over 11 आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने में माहिर हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। उम्मीद है समझ आ रही है। 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 11, 18A1 प्लस 72D आ जाएगा, ठीक है। तो 11 को इसके साथ 18A1 प्लस 72D, और 14A1 प्लस 42D को यहां क्रॉस में कर देंगे, 18 आ जाएगा, 14A1
प्लस 42 डी आ जाएगा। तो इनको हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को इधर 18 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 198A1 आ जाएगा, प्लस 11 को 72 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 11 मल्टीप्लाई बाय 72 तो 792 आ रहा है जी मेरे पास। आप लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन करते जाएं, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, टीचर भी इंसान होता है, आसान नहीं इंसान होता है, ठीक है। 18 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 252A1 आ जाएगा, 252A1 प्लस 18 को 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 42 कर देते हैं, तो 756 आ गया भाइयों, 756 डी आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं भाई, कंबाइन कर देंगे, डी वालों को अलग कर देंगे। ये डी वाला प्लस 756 कहां घूम रहा है भाई, इधर आ जाए, 756 यहां के माइनस हो गया, यहां पर 252A1, ये वाला जो 198 है ये भी घूम ही जा रहा है, इसको भी यहां पकड़ के ले आते हैं, तो प्लस यहां आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 792 माइनस 756 कर देते हैं, गलती मैं नहीं चाहता कोई भी, 792 माइनस 756 कर देते हैं, तो 36 डी आ जाएगा आपके पास यहां पर। और यहां पर 108 बन रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 252 माइनस 198 कर देता हूं, तो 54 बन रहा है जी, 54A1 बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी, 36 को वहां डिवाइड कर देते हैं, 54/36A1 बन जाएगा, ठीक है। इसकी अब हम कटिंग कर देते हैं, 54 डिवाइडेड बाय 36, तो 3/2 बन जाएगा बेटा, तो यहां पर 3/2 बन गया, d इज इक्वल टू 3/2A1, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का, ठीक है। d आ चुका है, d भाई अभी आया तो नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है फाइंड करने की। अब A7 है 20 के, A है ना, AP है, तो AP का फार्मूला लगा दूंगा, AN इज इक्वल टू N-1D। A के साथ जो वैल्यू होती है वो N की होती है, तो यहां N की जगह 7, A1 हमारे पास नहीं है, प्लस N की जगह 7 माइनस 1, D हम लोग वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, बाद में इसको पुट करते हैं भाई, करते हैं पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो जी, A7 किसके इक्वल है, 20 के, A7 की जगह 20, जज्बाती हो जाते हो यार, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, और ये D की ये वैल्यू पुट कर दी जो इक्वेशन 1 में है, 3/2A1, 3/2A1, ये D की वैल्यू आ गई, 2 1s are 2, 2 3s are 6, इसकी कटिंग कर दी मैंने, 20 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ जाएगा, तो 9A1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास किस तरह से होने वाला है जी, देखें जी, नेक्स्ट देखते हैं, ये 9A1 प्लस 9A1 10A1 हो जाएगा, तो यहां लिख दिया मैंने 10A1 इज इक्वल टू 9A1 और 10A1 और इज इक्वल टू में 20 लिख दिया जी, ठीक है। A1 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 10 1s are 10, 10 2s are 20 आ गया जी, ये A1 की वैल्यू आ गई। भाई सीरीज फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए भाई, बस हमें चाहिए भाई, हमें जरूरत है A1 और D की, तो वो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। A1 आ गया जी, इक्वेशन 1 ले लेते हैं D फाइंड करने के लिए, तो यहां लिख लें जी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 है जी, D इज इक्वल टू 3/2A1, D इज इक्वल टू 3/2A1, ये इक्वेशन 1 है, 3/2A1 की वैल्यू 2 आ गई, ये A1 की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो D का क्या आंसर आ गया, D का आंसर 3 आ गया जी। चलें जी, मुबारक हो,
A1 भी आ चुका है, D भी आ चुका है। ठीक है, सीरीज चाहिए भाई, सीरीज फाइंड करने का फार्मूला आपको आता है, या तो इस तरह लिख लें या इसको अलग अलग फाइंड कर लें। A1 प्लस D, A1 प्लस 2D प्लस अप टू सो ऑन कर दें। ठीक है, तो A1 पहली वैल्यू A1 है, 2 आ जाएगा। A1 की जगह 2 आ जाएगा, D की जगह 3 आ जाएगा, फिर प्लस A1 की जगह 2 आ जाएगा, D की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 3 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। सिंपल क्वेश्चन था, S9 और S7 फार्मूले में पुट करके इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ है, D की वैल्यू आई थी, ये वाली जो इक्वेशन थी ये आपकी D की इक्वेशन बनी थी। इस D की इक्वेशन को जब आपने n की जगह 7 पुट किया ना AP के फार्मूले में, फिर आपने इसको आगे सॉल्व किया, D की वैल्यू पुट कर दी। यहां पर ये हमने जी D की वैल्यू पुट की हुई है। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, A1 की वैल्यू आई, A1 की वैल्यू आई, फिर इक्वेशन 1 ली, फिर हमने D फाइंड किया। D इसलिए फाइंड किया कि वहां पर पहले A1 मौजूद था मेरे भाइयों, हमें एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो अब फिर हमने सीरीज लगाई, सीरीज लगाने के बाद आपका आंसर आ गया। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर